Hello friends, welcome to Global Online University. Myself Nehal Suryavanshi, your कॉमर्स एजुकेटर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ऑन यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपके लिए फुल सिलेबस कोर्स लेके आया है, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट होंगे फ्रॉम 15 टू 2020 विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उसी के साथ आपके 10 मॉक टेस्ट रहेंगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट विथ फुल सिलेबस रिलीवेंट नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग न्यू बैच फॉर कॉमर्स पीपल फ्रॉम 15th ऑफ मई। आप ये कोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए और अपना नया बैच शुरू कर दीजिए। सो विदाउट टेकिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज एमसीक्यूज। डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू। डिमांड कर्व किससे रिलेटेड है? MU कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू, बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ दिस। तो डिमांड कर्व जो होता है वो दोनों पे, MU कर्व या फिर मार्जिनल रेवेन्यू। MU कर्व मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है कुछ प्रोडक्ट, तो जितने प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा उसके सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल, अगर किसी को भूख लगी है और उसके पास 7 एप्पल्स है, तो जब वो एक एप्पल खाएगा तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी नेक्स्ट एप्पल के लिए। तो सेकेंड एप्पल खाएगा, थर्ड एप्पल खाएगा, जैसे ही उसका पेट भर जाएगा यूटिलिटी कम हो जाएगी, फिर उसका सेटिस्फैक्शन उस एप्पल के लिए कम होता जाएगा। दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये डिमांड कर्व जो होता है उस पर रिलेटेड होता है। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब आप बोल सकते हो कि मेरा इनकम जितना है मैं उतना ही कंज्यूम करूंगा, तो रेवेन्यू भी उस पर डिपेंड होता है। तो डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू MU कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू। हाउ मेनी सेलर्स आर प्रेजेंट इन डिओपोली? डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सब मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं। तो डिओपोली में कितने फर्म्स होते हैं? डिओपोली में 2 फर्म्स होते हैं। ओलिगोपोली और मोनोपोली ये अलग कंसेप्ट होते हैं। डिओपोली में 2 फर्म्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्केट विथ 1 बायर एंड 1 सेलर इज कॉल्ड। जब मार्केट में एक ही बायर होता है और एक ही सेलर होता है तो उस मार्केट को क्या कहा जाता है? तो उस मार्केट को बायलेटरल मोनोपोली कहा जाता है। बायलेटरल क्यों? क्योंकि वहां पे खरीदने वाला भी एक ही इंसान है और बेचने वाला भी एक ही इंसान है। जब दोनों में बायलेटरल हो तो फिर उसे बायलेटरल मोनोपोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोवाइड्स। जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है डिमांड के रिलेटेड, वो क्या प्रोवाइड करती है? तो वो प्रोवाइड करती है अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चार्जेस इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स दैट होल्डिंग कांस्टेंट द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स इन अ डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब परफेक्ट कंपटीशन रहता है उसमें प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है? वो कैन बी कंट्रोल्ड, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कैन बी कंट्रोल्ड विद इन सर्टेन लिमिट, या फिर नन ऑफ दिस। तो जब परफेक्ट कंपटीशन होता है द प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई राइट आंसर इज बी। कार्टेल इज अ फॉर्म ऑफ। कार्टेल मतलब क्या होता है? ये किस चीज का फॉर्म है? तो कार्टेल ये कल्यूसिव ओलिगोपोली का पार्ट है। कल्यूसिव मतलब क्या? कोलाइड मतलब एक होना। कल्यूसिव ओलिगोपोली मतलब क्या होता है? ओलिगोपोली में आपको पता है जैसे कि एक से और 2 से अधिक फर्म्स होते हैं, उनका डोमिनेशन होता है, कंपटीशन होता है। तो जब कल्यूसिव ओलिगोपोली होता है तो फर्म्स क्या करते हैं कि आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिससे कि कंपटीशन कम हो, उसे कहते हैं कल्यूसिव ओलिगोपोली। और फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू, फर्म्स का मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? इज ऑलवेज नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इज जीरो एट पॉइंट एट विच द टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। तो इसका राइट आंसर है इज जीरो। मतलब फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो जीरो एट पॉइंट होता है। कौन से पॉइंट पे होता है? जब रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाता है। रेवेन्यू
जब पीक पे पहुंच जाता है या फिर मैक्सिमम हो जाता है, उस टाइम पे जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो ज़ीरो हो जाता है। डिमांड एनालिसिस इंक्लूड्स, डिमांड की एनालिसिस क्या होती है? डिमांड फोरकास्टिंग होती है, डिमांड डिफरेंशियल्स होती है, डिमांड डिटर्मिनेशंस होते हैं, या फिर ये सारे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, डिमांड का एनालिसिस करना मतलब ये सारे ही पॉइंट्स एनालाइज करना ज़रूरी होता है। जो डिमांड फोरकास्टिंग होता है मतलब डिमांड होगा या नहीं होगा इसका एस्टिमेट लगाना, उसे डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं। डिमांड डिफरेंशियल्स मतलब अलग अलग तरह के डिमांड्स हो सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट करना। फिर डिमांड डिटर्मिनेशन, डिमांड की डिटर्मिनेशन करना, डिटरमाइन करना कि डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। ये सारे ही पहलू एनालाइज करना ज़रूरी होता है। दैट्स वाई आवर राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। Which economist stated the positive impact of monopoly? कौन सा ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिसने कि मोनोपोली को पॉजिटिव इम्पैक्ट दर्शाया था? तो उसका नाम है जोसेफ स्कम्पेटर। स्टडी ऑफ डिमांड ओवर टू पीरियड इज कॉल्ड, डिमांड की जो स्टडी होती है जिसे कि 2 पीरियड लगते हैं, उस पीरियड को या फिर उस प्रोसेस को या उस स्टडी को क्या कहा जाता है? तो उस स्टडी को कंपैरेटिव स्टैटिक कहा जाता है, जिसमें कि डिमांड स्टडी जो होती है ओवर 2 पीरियड्स में होती है। So we have done with today's most important questions. Please watch all the videos because these all videos are very important as per your perspective of examination. And प्रीवियस अगर क्वेश्चंस आपको देखने हैं फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाके प्लीज़ देख लेना। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन, हैव अ गुड डे।